हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। मैं प्रीता कुमारी झा आज के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस क्लास में साहित्य सागर क्लास 9+10 ICSE बोर्ड पद्य भाग पाठ 9 चलना हमारा काम है, श्री मंगल सिंह सुमन जी की एक चर्चित कविता। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे कवि परिचय, कविता परिचय और फिर प्रश्न प्रारूप कि इस कविता में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उसको भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कवि परिचय से। हमारा साहित्य सागर जो 2 खंडों में बटा है, गद्य भाग और पद्य भाग। नहीं तो पद्य भाग का हमारा ये नमालेशन है, गद्य भाग में संक्षिप्त कहानियां हैं और पद्य भाग में काव्य संग्रह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम कवि परिचय से। शिव मंगल सिंह सुमन आधुनिक काल के छायावदोत्तर काल समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख रचनाकार, यानी छायावाद के बाद जो काल आया उसमें जो प्रमुख धारा थी, ये समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख रचनाकार थे, खासकर 20वीं सदी के मध्य और उत्तरार्ध, जिनकी कविताएं युग की भावनाओं और राष्ट्रीय चेतना को दर्शाती है। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 झगड़पुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता पंडित गंगा प्रसाद सिंह, माता श्रीमती गजरा देवी। पेशा राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति के कवि एवं शिक्षाविद। इन्होंने बहुत सारे विश्वविद्यालय में पढ़ाने का भी काम किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हिल्लोल 1939, जीवन के गान 1942, प्रलय सृजन 1950, मिट्टी की बारात 1972, वाणी की व्यथा 1980, जो कि उनका काव्य संग्रह है। महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य, उद्यम और विकास, ये सब उनकी गद्य रचनाएं हैं, अलग अलग जो विधाएं हैं उसकी। और प्रकृति पुरुष कालिदास नाटक, ये इनकी प्रमुख रचना है। नाटक में इन्हें विभिन्न सम्मान एवं पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री 1974, पद्म भूषण 1999, देव पुरस्कार 1958, सोवियत लैंड पुरस्कार 1974, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974, जो कि इनके प्रमुख संग्रह मिट्टी की बारात के लिए मिला था। भारत भारती जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख पुरस्कार है 1993। इन्हें डिलीट की 2 उपाधियां मिली, एक भागलपुर विश्वविद्यालय से 1973 में और उस 10 साल बाद जबलपुर विश्वविद्यालय में 1983 में। ये इनका परिचय हमने जाना श्री मंगल सिंह सुमन जी का। निधन 27 नवंबर 2002 ईस्वी, उज्जैन मध्य प्रदेश, दिल का दौरा पड़ने से। तो ये इनका परिचय। अब कविता परिचय में हम देख ले, ये देखिए पाठ्य पुस्तक में यही कविता संकलित है, चलना हमारा काम। थोड़ी सी लंबी कविता श्री मंगल सिंह सुमन जी की, और आपके पाठ में अलग से इनका परिचय भी दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए। देखिए तो पहले कविता की विषय वस्तु क्या है और यह कविता हमें किसकी जानकारी दे रहे हैं, कौन सा संदेश हमें दे रहे हैं, हम देखेंगे। चलिए कविता का परिचय। चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम है, नाम से ही पता चल रहा है। यह कविता जीवन के संघर्ष और निरंतर आगे बढ़ते रहने के महत्व पर आधारित है, जिसमें कवि कहते हैं कि मंजिल मिलने तक रुकना नहीं चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, क्योंकि जीवन का नाम ही है आगे बढ़ना, बढ़ते रहना, गिरना और फिर उठकर सफलता पाना। बहुत ही सुंदर पंक्ति का सार और ये
संदेश, कविता का मुख्य संदेश। कविता का उद्देश्य या मुख्य सार है जीवन में आने वाली चुनौतियों से ना घबराते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक लगातार प्रयास करते रहना ही मनुष्य का धर्म है। यानी यह कविता हमारे अंदर उस उत्साह को भर रही है कि हमें जीवन मिला है और जीवन का मुख्य सार है सुख और दुख, और विभिन्न सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, अच्छी बुरी नहीं हर तरह की, तो उसको पार करते हुए जो हमारा लक्ष्य है, हमारे मानव जीवन का जो लक्ष्य है या जो हमारा जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। ठीक है। संक्षेप में यह कविता हमें यह सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें कठिनाइयां आती है, लेकिन हमें उनसे विचलित हुए बिना लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक अर्थ और सफलता का मार्ग है। यानी पूरी कविता, इनकी यह पूरी कविता इसी से संबंधित है, जो हमें एक एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण बात से हमारा परिचय कराती है। तो चलिए कविता की पंक्ति के माध्यम से इसे हम और स्पष्ट रूप से जानें। चलना हमारा काम है, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। यानी गति यानी चाल, जो रफ्तार है हमारी चाल की अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, कि वह रफ्तार जो है पैरों में भरी हुई है। मेरे पैर में ये इतनी शक्ति है कि मैं अपनी रफ्तार को लगातार चलाते रहूं, फिर मैं दर पर क्यों खड़ा रहूं। नहीं, यहाँ पर कवि एकदम सांकेतिक अर्थ में कह रहे हैं कि हमारे अंदर पैरों में क्या है, रफ्तार है, हमारी चाल तेज रूप में है। फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, फिर बीच बीच में रुक रुक कर मैं क्यों खड़ा रहूं, जबकि मेरे सामने अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, अपने एम को पूर्ण करने के लिए लंबा रास्ता पड़ा है। तो जब तक रास्ता मंजिल ना मिल जाए तब तक पूरे कि उत्साह के साथ और तेज गति से हमें रास्ते पे चलना है, चाहे कोई भी विघ्न आए, चाहे कोई भी बाधा आए। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है। नहीं, तब तक हम विराम नहीं लेंगे, सुस्ताएंगे नहीं जब तक अपनी मंजिल को ना पाले। चलना हमारा काम है, हमारा मुख्य ध्येय क्या है, चलना। नहीं, अगर हम अनवरत ना चलते रहेंगे तो हम विकास के पथ पर या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। यहाँ पर देखिए ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर मिल गई यानी अपने जीवन साथी के बारे में या ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो एक स्त्री रूप में है, जिसका साथ पाकर क्या होता है, कुछ दिन के लिए सहज हो जाता है रास्ता और बोझ जो होता है बातों से बट जाता है। नहीं, यहाँ पर उन्होंने संबोधित करके लिखा है कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया। यानी रास्ते में जो राही और मिलते चले जाते हैं, चाहे वह अपने के रूप में हो, चाहे फिर रास्ते में चलने वाले अन्य लोगों के रूप में हो, तो उनसे हम क्या करते हैं, रास्ते में कुछ उनकी बातें सुन लेते हैं, कुछ अपनी बातें कह लेते हैं। इससे क्या होता है, बोझ थोड़ा बट जाता है। नहीं, उनसे कुछ बातें हम सीखते हैं, कुछ हम अपनी बातें उनको सिखाते हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पर एक पंक्ति है, अच्छा हुआ तुम मिल गए। यानी जीवन संगनी के रूप में, एक साथी के रूप में अगर तुम मिल जाती है तो कुछ रास्ता ही कट गया। तो जीवन रूपी ये जो रास्ता है कुछ समय के लिए अच्छे से कट जाता है, सहज रूप में कट जाता है। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। यानी राह में कोई पूछे आप कौन है, तो सबसे साधारण नाम हमारा, सबसे प्रमुख नाम क्या आता है कि मैं राही हूँ और चलना हमारा काम है। नहीं, मैं पथिक हूँ, राही हूँ मैं, और जो निरंतर चलते रहना ही क्या है, मेरा काम है।
चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। यहाँ पर जीवन का जो स्वरूप है, नहीं, जीवन जीने के क्रम में हमारे सामने जो परिस्थितियां आती है, कभी दुख, कभी सुख, कभी आशा, कभी निराशा, कभी पूर्णता की ओर, कभी अपूर्णता की ओर, उसी की चर्चा यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम चलते जा रहे हैं, जीवन अपूर्ण लिए हुए हैं, यानी जीवन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बहुत सारे काम बाकी रहते हैं और हम चलते रहते हैं, उसे पूरा करने की आस में आगे बढ़ते रहते हैं। इस बीच में कभी कुछ खो जाता है, कभी कुछ पा लेते हैं, और कभी कभी आशाओं से मन घिरा रहता है उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, और कभी कभी निराशा भी हमें घेरती है, यानी आशा मतलब छूट जाती, पता नहीं यह चीज संभव हो या ना हो। नहीं, ये जीवन रूपी पथ का यह नियम है कि आशा, निराशा, सुख और दुख, तो उस अगर ये सब आते हैं तो क्या हम जीना छोड़ देते हैं? नहीं, हम जीना अगर नहीं छोड़ते हैं तो अपने मंजिल को पाने के लिए रास्ता तय करना कैसे छोड़ सकते हैं? हमें उन सबको पार करते हुए आगे बढ़ते रहना है, अपने मंजिल को पाकर ही दम मारना है। ठीक है, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है। यहाँ पर कवि अब उत्साह भरते हुए कह रहे हैं कि हम राही हैं, गति मति ना हो अवरुद्ध, यानी ना हमारी चाल अवरुद्ध हो यानी रुके, और ना ही हमारी मति रुके, बुद्धि रुके। यह स्पष्ट रूप से हमें ज्ञात होना चाहिए कि हम क्या हैं, राही ही हैं, चलना हमारा काम है, अपने मंजिल को पाने के प्रति हम अग्रसर हैं, इस चीज को हम कभी ना भूले। इसका ध्यान हमें आठों पहर होना चाहिए कि हमें अपनी मंजिल की प्राप्ति करनी है, कोई भी बाधा विपत्ति आए उसे हमें पार कर लेना है, अपने परिश्रम से, अपने मतलब कि ऐसा मनोबल से, अपने मनोबल से उसे क्या करना है, पार करते रहना है, चलना हमारा काम है। बार बार एक पंक्ति के माध्यम से यह स्पष्ट करते जा रहे हैं कि मेरा सबसे पहला काम क्या है, चलना, अपने ये जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ना और अंततः अपनी मंजिल को प्राप्त करना। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। यानी विशद मतलब बड़ा, यानी कि इस विश्व प्रवाह में, यह जो विश्व है उसके प्रवाह में कौन नहीं बहा है। हम कोई नए नहीं हैं जो कि लगातार चल रहे हैं, बह रहे हैं, या जो जीवन रूपी पथ के जो अवशेष हैं, जो चीजें हैं, जो सुख दुख, आशा निराशा, बाधा विपत्ति, नहीं, इससे ये हम पहले आदमी नहीं है जिसको ये हम झेल रहे हैं। यह सबको सहना पड़ता है और सबको एक जैसा ही चलना पड़ता है। ठीक है, सुख दुख हमारी तरह किसको नहीं सहना पड़ा, मतलब किसने इस सुख दुख को नहीं सहा, सभी सहते हैं। नहीं, आगे देखिए, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। वाम मतलब विरुद्ध, नहीं, विपरीत। तो फिर अगर सबको ये सहना पड़ा है, सभी ने ऐसा किया है, सभी अपने राह पर चलने के क्रम में इन बाधाओं विपत्तियों को झेला है, दुख सुख को झेला है, आशा निराशा को झेला है, हर तरह की परिस्थितियां झेली है, तो फिर मैं बेकार में यह क्यों कहूं कि भगवान जो मेरे विधाता हैं, जो मेरे ईश्वर हैं, वो मेरे विरुद्ध हो गए हैं। नहीं, कोई दुख होता है तो हम क्या कहते हैं, हम क्या गलती हुई जो ये दुख हुआ, और सुख में, सुख के छल को हम आराम से काट लेते हैं, हमें ध्यान नहीं आता है। सुख भी उतना ही लंबा होता है जितना कि दुख, लेकिन सुख की घड़ियां आराम से निकल जाती है, और दुख आने पर, संकट आने पर, कष्ट आने पर वह समय जल्दी नहीं बीतता, तो हमें लगता है कि हाय भगवान हमारे विरुद्ध हो गए हैं, इसलिए हमें दुख मिला है। ऐसा नहीं है। संसार का नियम है कि सुख आया है तो दुख भी आएगा, और दुख भी उसी तरह चला जाएगा जैसे सुख गया, फिर से सुख आएगा। तो फिर विधाता को दोष देना
भगवान को दोष देना बेकार है। चलना हमारा काम है, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। कभी कि कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि पूर्णता की खोज में, कि मेरा मतलब राह पूर्ण हो जाए और मुझे लक्ष्य की प्राप्ति मिले, तो वह सीधे सीधे प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए दर दर भटकना पड़ता है, हर तरह से अलग अलग राहों पर भटकना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, तभी मंजिल मिलती है। भटकना पड़ता है मतलब किसी चीज के प्रयास के लिए, कोई चीज जब हमारा लक्ष्य होता है तो उसकी प्राप्ति के लिए सीधे सीधे हमें वह प्राप्त नहीं हो जाता है। उसके बहुत सारे बंधन हैं, बहुत सारे नियम हैं, जिसे पालन करते हुए और बंधनों को तोड़ते हुए हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। नहीं तो वही कह रहा है कि पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर कोई को दर दर भटकना पड़ता है, अलग अलग भटकना पड़ता है। और हर एक पग में, यानी जब उस रास्ते पर हम उस मंजिल को पाने के लिए जब हम रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहता है, मतलब कोई ना कोई मुश्किल आती ही रहती है, यह निश्चित है। तो क्या उस मुश्किलों से घबराकर हम लक्ष्य को पाना छोड़ दे? जो हमारी तपस्या है, जो हमारा मतलब कर्म पथ है, क्या उस पे हम चलना छोड़ दे? नहीं, वो कर्म पथ पर चलना हम नहीं छोड़ सकते हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी मुश्किलें आए, कोई भी पत्थर बनकर खड़ा हो जाए, हमें उसको पार करना है, उसे अपने रास्ते से हटाते हुए अपने लक्ष्य को पाना है। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। यानी अगर पग पग में अगर हमारी राहें रोक रहा है, कोई मुश्किलें हमारे रास्ते को रोक रही है, तो हम निराश क्यों हो जाए? क्यों निराश हो? जीवन इसी का तो नाम है। नहीं, अटकलें आएंगी, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, और वह समय के साथ फिर चले भी जाएंगे। वह जो अटकलें आएंगी, वह जो रोड़ा आएगा, वह जो रास्ते का पत्थर आएगा, वह उसका कोई ना कोई हटाने का मार्ग भी हमें अवश्य दिखाई पड़ जाता है। हमें यह युक्ति पता चल जाती है कैसे इसे अपने राह से हटाना है। आजीवन इसी का नाम है। चलना हमारा काम है, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए। और ये बहुत बड़े जीवन की सच्चाई है कि जब अपने जीवन रूपी पथ पर हम चलते हैं तो कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं, और कुछ आने वाले राहों में मिलने के आस में भी होते हैं। यही जीवन प्रक्रिया है, यही जीवन का स्वरूप है। नहीं कि कुछ साथ में चलते ही रह जाते हैं अंत तक, और कुछ बीच में ही छूट जाते हैं। यानी मिलना और फिर मिलकर बिछड़ना, यह प्रकृति का नियम है। नहीं, यह जीवन का नियम है। पर गति न जीवन की रुकी, तो क्या किसी के रहने या ना रहने से जीवन रुक जाता है? तो जीवन नहीं अगर रुकता है तो हम चलना क्यों छोड़ दे? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम क्यों रुक जाए? यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही महीन बात कही गई है, विशेष बात कही गई है। जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। यहाँ पर इस 4 पंक्ति में एकदम पूरे कविता का सार, पूरे कविता का भाव, पूरा स्पष्ट संदेश यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है कि हमारे कुछ भी हो, कितनी भी विपत्तियां आए, बाधाएं आए, जीवन की गति रुकने वाली नहीं है। तो जो गिर गए या सो गए, यानी जो रास्ते में गिर गए और वहां से उन्होंने चलना छोड़ दिया, या फिर उसके प्रति उदासीन हो गए, सो गए मतलब उदासीन हो गए, अब मुझसे नहीं होगा, नहीं, तो वो क्या, उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। सफल होने के लिए उसे अंतिम छोर तक, जहां तक हमारा लक्ष्य है, अंतिम छोर तक हमें चलना होगा। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, हिम्मत के साथ, आत्मबल के साथ हमें वहां पर चलना होगा। चाहे कोई भी प्रकार का लक्ष्य हो, जब तक वो ना मिल जाए, चलना हमारा क्या है, काम है। तो जो चलता रहे हरदम, जो हमेशा
चलता रहता है, संघर्षरत रहता है, हर कठिनाइयों को पार करता रहता है, उसी को सफलता मिलती है। नहीं, अभिराम मतलब सुखद, उसी को सुखद सफलता प्राप्त होती है। और चलना हमारा काम है। इस बात को स्पष्ट रूप से जेहन में उतार लेना चाहिए कि लगातार चलना ही जीवन है। नहीं, तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर रूप में इन्होंने इसका मतलब जो भाव थे इसको स्पष्ट किया। और कविता की पंक्तियां भी बहुत आकर्षक है, हमारे अंदर जोश को भरने वाली है। जो निरुत्साह हो चुके हैं, जो जीवन से हार चुके हैं, यह कविता उनके अंदर भी एक उत्साह भरती है कि भाई जीवन में तो सारा कष्ट दुख सुख आना है ही, निश्चित है ही, ये नियम ही है। नहीं, सिर्फ मैं ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ होता रहा है। यही जीवन है, जीवन इसी का नाम है। आप यह मत सोचिए कि भगवान आपके विपरीत हो गए, आपसे रुष्ट हो गए, मतलब दुखी हो गए, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है। ये संसार का नियम है, यह जीवन का नियम है कि इस तरह के रोड़े अटकले ये आपको आते रहेंगी, बाधाएं विपत्तियां आती रहेंगी, और कभी सुख का भी समय आएगा और आपका जीवन सहज होगा। इसी का नाम जीवन है। तो लगातार हमें चलते रहना है तब तक जब तक हमें अपनी मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो इस कविता में, इस कविता के जितनी विषय वस्तु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जो प्रसंग आए हैं, जो जो बातें हुई है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। एकदम पॉइंट बनाकर आप इसको लिख लीजिए कि इस यहाँ तक में क्या बातें थी, यहाँ तक में क्या बातें थी, यहाँ तक में क्या बातें थी, और इस कविता का मुख्य सार यहाँ तक क्या थी, यहाँ तक क्या थी। जो जो भी विषय वस्तु है आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो प्रश्न आएंगे उससे संबंधित आएंगे। मैं हर कविता में आपको इशारा करती हूँ, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिएगा, आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसी प्रकार से हमारे प्रश्न आते हैं। नहीं, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं, या ये कविता कहाँ से संकलित है, इसके कवि कौन से हैं ना। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक क्यों विराम नहीं है। नहीं, आदि आदि इसी से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किस बात का जिक्र कर रहे हैं, प्रस्तुत पंक्ति किस संदर्भ में आई है, इसके कवि कौन है, यह कविता कहाँ से संकलित है, इसमें अच्छा हुआ तुम मिल गई से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इस तरह आप सारे विषय वस्तु को अच्छे से ध्यान में रखिए, अच्छे से पढ़िए। हर पंक्ति के अर्थ को आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है। ठीक है, तो आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में एक नए पाठ के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। आपका पद्य भाग में एक कविता बच गई, मातृ मंदिर की ओर। अगले वीडियो में हम उसे देखेंगे। फिर हमारा गद्य भाग का जो बच गया है उस पोर्शन को देखेंगे, और फिर जो एकांकी है हम फिर उस सीरीज में आगे बढ़ जाएंगे। तो अच्छे से अपनी तैयारी करिए, मजबूती से। आज तक के लिए इतना ही। बाय।